औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में हम 14वें रोज़े की सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपनी 15वीं सहरी की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस उम्मीद के साथ, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठकर रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए खूबसूरत सेगमेंट्स के साथ जो आपको पसंद हैं, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सेगमेंट्स वही हैं जो आपको पसंद हैं, लेकिन गुफ्तगू नई है, सवालात नए हैं, मौज़ूआत नए हैं और माहौल भी नया होगा। आज कलाम इश्क़ में मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब आपके सामने कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा और मुख्तसर मगर जामे तफसीर बयान करेंगे और मौजू होगा कुरान पाक से जल्दबाजी का। यानी कुरान पाक से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जल्दबाजी से मुतालिक कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है। आगे चलकर सवाल हमारा, जवाब आपका। में आज हमारा सवाल है कि चेहरे के तासुरात कितनी अहमियत रखते हैं, यानी चेहरे के तासुरात की क्या अहमियत है। इस मौजू पे सवाल हमारा, जवाब आपका। मैं आपसे गुफ्तगू करेंगे। आलिम टाइम में आज हुकूक़ वालिदैन के मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब क़ादरी हमारे साथ होंगे और वरफ़ान लका ज़िक्रक में हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी होंगे। और मज़ेदार सहरी में शेफ़ इक़बाल आज बनाने जा रहे हैं चिकन बाइट्स और फ्रूटी कस्टर्ड, जबकि हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर होंगे समीर शेख साहब, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। वो इंशाअल्लाह ताला बिज़नेसमैन भी हैं, तो आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। रूहानी गुलदस्ता डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी साहब और सब्र के वाक़यात मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब बयान करेंगे। और साथ साथ दरमियान में दीगर गुफ्तगू भी होती रहेगी, जिसमें सहाबी रसूल का आज भी एक तज़किरा हम करेंगे। आज इब्तिदा में जिस बात से करना चाहता हूँ वो ये है कि रास्ते में जब मैं आ रहा था तो शहर में एक सन्नाटा था, कराची शहर में। तो एक लम्हे के लिए मैंने ये सोचा कि ये तो रोज़ होता है, अब तो लॉकडाउन है तो ये सन्नाटा तो रहता है, रहेगा। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कराची शहर मुझसे बात कर रहा है और कराची शहर मुझे कह रहा है कि मेरे में तुम सन्नाटा देख रहे हो या मुझ में तुम सन्नाटा देख रहे हो तो अफसोस कर रहे हो। तुमने मुझे क्या दिया, मेरे शहरियों, मेरे बाशिंदों, मुझ में रहने वालों, ए कराची वालों, तुमने मुझे क्या दिया। कराची मुझसे सवाल कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तुम ये शिकायत कर रहे हो कि आज सन्नाटा क्यों है। तुमने बोरी बंद लाशें दी मुझे, लोगों से तुमने जबरी चंदे लिए। इसी शहर में तुम ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ते हो, इसी शहर में तुम कचरा फेंकते हो, इसी शहर में तुम डकैतियाँ, मोबाइल की चोरियाँ करते हो, इसी शहर में लोगों को धोखे देते हो, इसी शहर में तुम प्लाटों पे कब्जे करते हो, इसी शहर में तुम यतीमों का माल खाते हो। आज तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो कि कराची में सन्नाटा क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कराची के दरो दीवार मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मुझसे सब कुछ लेने वालों, तुमने मुझे दिया क्या है। आग, मार्केटों में आग, फैक्ट्रियों में आग, सनती यूनिटों में आग, आपस में लड़ाइयाँ, लाशें, हॉस्पिटल के ख़राब निज़ाम, तालीम के ख़राब इदारे, रिश्वत सताने के ख़राब इदारे। तुम्हें मैंने इतनी इज़्ज़त दी, ए मेरे शहरियों। इस शहर कराची ने हमसे सवाल किया कि मेरे शहरियों, मैंने तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी, तुमने बदले में मुझे क्या दिया। मैंने तुम्हें हूटर वाली गाड़ियाँ दी, यहाँ से तुम वज़ीर आज़म बनते हो, यहाँ से तुम सदर बनते हो, यहाँ से तुम मिनिस्टर बनते हो, यहाँ से तुम MNA MPA बनते हो, यहाँ से मेयर बन के इज़्ज़त कमाते हो, यहाँ से लीडर बन के इज़्ज़त कमाते हो। लेकिन बदले में तुम क्या करते हो, टूटी हुई सड़कें। इस शहर के गरीबों को तुमने क्या दिया, कच्ची आबादियाँ, सेवरेज का गंदा निज़ाम। कराची शहर, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझसे शिकायत कर रहा है। इसके दरो दीवार, इसकी गलियाँ, इसके मोहल्ले, जहाँ जहाँ से मेरी गाड़ी गुजर रही थी, मोहतरम नाज़रीन, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आज बहुत गुस्से में है और कह रहा है कि तुम ये कह रहे हो कि मुझ में सन्नाटा क्यों है। अपने आप को कभी देखा है कि तुमने इस शहर में सन्नाटा बनाने के लिए, कायम करने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या क्या आमाल किए हैं, क्या क्या अफ़ाल किए हैं। जब बारिश आती है नाले भर जाते हैं, उन नालों में बच्चे गिर जाते हैं। तुम्हारे इसी शहर में बच्चों के साथ ज़्यादती होती है,
तुम्हारे इसी शहर में बच्चियों के साथ ज्यादती होती है। कराची शहर बहुत नाराज़ था, मुझसे कह रहा था कि तुम अगवा बराए तावान की वारदातें भूल गए जो तुमने इस शहर में मुझे तोहफे में दी। तुमने इस शहर के साथ किया क्या है? घूमने फिरने की जगहें तुम्हारे जो हैं उसमें तुम्हारे झूले टूट जाते हैं, एक तफरीगाह नहीं छोड़ी। जो समंदर का इलाका है वहाँ पे गन पॉइंट पे बच्चियों के साथ जो है वो उनके पर्स छीन लेते हो। कोई जगह तुमने सिक्योरिटी नहीं छोड़ी। यहाँ के थाने, यहाँ के सेक्रेटेरिएट्स, यहाँ के गवर्नमेंट के इदारे, यहाँ के निजी इदारे, सब के सब जिस तरह के बुराइयों के, जराइम के अड्डे बन चुके हैं, फिर मुझसे शिकायत करते हो कि कराची में सन्नाटा क्यों है। अजीज़ान मन, मैं तो कराची में रहता हूँ, मैं तो कराची की सड़कों से गुज़र के यहाँ आया, लेकिन मेरी बात तो शेखोपुरा वाले भी सुन रहे हैं, फैसलाबाद वाले भी सुन रहे हैं, खारियाँ वाले भी सुन रहे हैं, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, झेलम, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कसूर, सारे साथी, सारे भाई सुन रहे हैं। स्वाबी और सवात के भाई भी सुन रहे हैं, पिशावर और कोयटा के भाई भी सुन रहे हैं। मेरी बात तो मुजफ्फराबाद वाले और गिलगित बल्तिस्तान वाले भी सुन रहे हैं। मैं तो सबसे मुखातिब हूँ कि ये जो रात को सन्नाटा हो जाता है, अपने शहर से बात करके तो देखें। ऐसा लगता है कि ये शहर हमसे शिकायत कर रहा है कि मुझे ये कहने वालों कि मैंने तुम्हें सन्नाटा दिया। ज़रा गौर करो अपने अमाल पे कि तुमने मुझे क्या दिया। यही एक सवाल है कि जब हम कहते हैं कि मेरे मुल्क से मुझे मोहब्बत है, तो सोचिए कि उस मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं, हमने इस मुल्क को दिया क्या है। हम इस मुल्क से सब कुछ ले तो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लाइन में नहीं लगते, ट्रैफिक की कानून की पासदारी नहीं करते, किसी कानून को हम फॉलो नहीं करते, फिर भी ये शहर, ये मुल्क, ये मोहल्ले, ये गलियां हमें संभाले हुए हैं, अपनी आगोश में लिए हुए हैं। हम फिर भी बुराइयां करते हैं। कोशिश करें अपने शहर के साथ इंसाफ करें, कोशिश करें इसकी गलियों के साथ इंसाफ करें, कोशिश करें इसके मोहल्लों के साथ इंसाफ करें, कोशिश करें अपने शहर से शिकायत ना करें, अपने आप से शिकायत करें, अपने आप को ठीक करें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।